वकील साहब यू है नहीं, हम दोई को एग्रीमेंट बना दो। ऐसा एग्रीमेंट है भाई साहब? मैं यहाँ से नु कह रही हूँ कि अपन शादी कर ला। ऐसा कोई भी एग्रीमेंट वैलिड नहीं होता है। ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, ऐसा बोलता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। एज पर सेक्शन 10 ऑफ दिस एक्ट, किसी भी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होते हैं और उनका कॉन्ट्रैक्ट में होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज कोई भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता, एनफोर्सेबल नहीं होता कोर्ट ऑफ लॉ में, स्पेशली ऐसे मैरिज से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट तो बिल्कुल भी नहीं। तो सेक्शन 10 इस एक्ट का क्या कहता है, आइए जानते हैं उसको पढ़कर। ऑल द एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय फर्स्ट free consent of the parties, second competent to contract, third for a lawful consideration, fourth for a lawful object, and fifth are not hereby expressly declared to be void. What it means? It means कि इस एक्ट में कहीं भी उन एग्रीमेंट्स को एक्सप्रेसली लिखकर void ना बोल दिया गया हो। तो जो मैरिजेस से रिलेटेड एग्रीमेंट्स हैं, रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, इस एग्रीमेंट के सेक्शन 26 के द्वारा वॉइड होते हैं। इट मींस जिस कॉन्ट्रैक्ट को इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर बोल दिया गया है कि आप नहीं कर सकते, वो कॉन्ट्रैक्ट अगर आप कर भी लोगे तो कोर्ट उसको एनफोर्स नहीं कराएगा। फॉर एग्जांपल सेक्शन 26 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, दैट इज रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। तो अगर आप मैरिज से रिलेटेड कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो कि भैया मैं आपसे शादी करूंगी या आपसे शादी करनी है या आपको मुझसे ही शादी करनी है, और कुछ साल बाद अगर आपका पार्टनर पलट जाता है कि भैया मैं तो नहीं करूंगी आपसे शादी, अभी मेरे जो मेंटल स्थिति है वो अलग है, और अगर आप उस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट भी यही बोलेगा कि इट्स हर पर्सनल चॉइस, आप उसको फोर्स नहीं कर सकते, उसकी पर्सनल राइट है। द कंक्लूजन इज, इस वीडियो में जिस कॉन्ट्रैक्ट की बात करी जा रही है, इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होते हैं। एंड आई कैन अंडरस्टैंड दिस वीडियो इज जस्ट फॉर फन, बट इन ऑर्डर टू मेक यू अंडरस्टैंड आई जस्ट टेक द रेफरेंस। फॉर मोर सच वीडियोस डू फॉलो लीगल पैरा बताएं।